नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सागर से बनारस तक। पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देती हूँ कि विजयाजी सिंधिया का जन्म 11 अक्टूबर 1919 को हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनकी मम्मा की जो थी वो मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन जो था उनके नानी जी ने किया था। 1937 ईस्वी मीन्स 1937 में वे अपने पापा के पास पहली बार आई थी। वे झांसी में रहते थे। वे अपनी लड़की को उच्च शिक्षा नहीं करवाना चाहते थे। उनके एक दोस्त थे चौधरी साहब जी, जिन्होंने उनको इस बात के लिए मनवा लिया कि विजया जी को जो थे वो उच्च शिक्षा दिलाई जाए और उन्होंने एनी बेसेंट कॉलेज में उसका दाखिला भी करवा लिया, जो बनारस में था। छात्रावास का जीवन जो होता है वो बहुत कठिनाइयों और अनुशासन से भरा हुआ होता है। घर के माहौल से बिल्कुल अलग होता है। तो विजया जी को जो था इस माहौल में ढलने में थोड़ा सा समय लगा। वहाँ जो था सादा जीवन, उच्च विचार को अपनाया जाता था। वहाँ की लड़कियाँ सूती साड़ियाँ पहनती थी और किसी भी प्रकार के कोई भी आभूषण नहीं पहनती थी। लेकिन विजया जी के पास जो थे वो रेशमी साड़ियाँ थी और वो गहने भी पहनती थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को उस माहौल के अनुसार अपने आप को बदल लिया और उन्होंने जो था अपनी रेशमी साड़ियों का बहिष्कार कर दिया, मीन्स बक्से में रख दिए और सूती वस्त्र जो थे वो खरीद कर ले आई थी। महात्मा गांधी जी ने हमारे भारतवासियों को कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो। तो सभी भारतवासियों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया, मीन्स उनको जलाकर राख कर दिया। और विजया जी ने भी मन में संकल्प ले लिया था कि वह भी विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास फ्रांस और इटली की बनी अनेक कीमती साड़ियाँ थी। वे सब भी समेटकर बक्से में डाल दी गई और बाजार से 5-7 नई सूती साड़ियाँ खरीद लाई और उनसे मेल खाते ब्लाउज के कपड़े भी ले आई। पूरी रात जागकर एक ब्लाउज की सिलाई भी कर ली। कॉलेज की प्राध्यापिकाएं सादे रहन सहन के व्रत को किस निष्ठा से निभा रही थी, इसका एहसास मुझे उनके बाजार जाते समय हुआ। छात्रावास के नियमों का भी वे कितनी आस्था के साथ पालन करती थी, यह भी समझ में आ गया। किसी भी छात्रा को बाजार जाते समय एक प्राध्यापिका को ले जाने के छात्रावास के नियमों का पालन करना पड़ता था। प्राध्यापिका अवश्य जाती थी, परंतु मार्ग वह स्वयं करती थी कि जो खर्चा होता था वो टीचर्स देती थी, बच्चों से नहीं लेती थी। बाजार जाने की यह शर्त वह पहले ही मनवा लेती थी कि खर्च जो है वो स्वयं करेंगी। इससे छात्राएं संकोच अनुभव करती थी। आज जैसी बसें या टैक्सियां उन दिनों नहीं चलती थी कि आज बसें और टैक्सियां चलती हैं, पहले इस समय में जो थे नहीं चलते थे। तांगे या इक्के में बैठकर ही बाजार जाना पड़ता था कि उस समय तांगा या इक्का ही चलता था, मीन्स घोड़ा गाड़ी जो थी वो चलती थी। कॉलेज की कोई छात्रा तांगे वाले के निकट नहीं बैठ सकती थी। इस नियम का कठोरता से पालन किया और कराया जाता। बाजार जाने के लिए हम लोग प्राय इक्के का प्रयोग करते, क्योंकि इसमें आसानी से 5-6 लड़कियां बैठ सकती थी। फिर यह सस्ता भी पड़ता था। तांगे में हमारी प्राध्यापिका की 2-3 लड़कियों के साथ बदन चुराकर बैठना पड़ता था। इक्के में यह बात नहीं होती। फिर हमें अपनी प्राध्यापिका के भी 4 पैसे बचाने का संतोष मिलता था। इसके नियम अनुसार छात्रावास के भोजनालय में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते, शाकाहारी व्यंजन ही बनाए जाते थे। मैं चातुर्मास के दिनों में शाकाहारी ही रहती आई थी। चातुर्मास 4 महीने होते हैं बेटा, जिसमें वर्षा काल माना जाता है, इसलिए मुझे कठिनाई नहीं हुई। किंतु भोजन में विविधता नहीं थी।
इन्हें गिने चुने व्यंजन पकने और उसी को बार बार पुनरावृत्ति होती थी। पुनरावृत्ति मीन्स बारी बारी से वही भोजन ही पकाए जाते थे। भोजन में एक रूपता बनी रहने के कारण एक ही तरह का रसास्वादन मिलता। इसके विपरीत मेरे घर पर पकने वाले शाकाहारी व्यंजनों में विविधता रहती थी। नानाविध रीति से पकाए गए उन व्यंजनों में जायकेदार स्वाद भी रहता था। नानाविध मीन्स अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाना, और मौसम और समय अनुसार वह बदलता ही रहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाना प्रकार के व्यंजन पकते, अनेक प्रकार के व्यंजन जो थे वो पकाए जाते थे। इन सब के बावजूद भोजन के बारे में मेरी कभी कोई शिकायत नहीं रही, जबकि सादगी पसंद और उसकी पक्षधर छात्राओं को शिकायत मुखर होती रहती थी कि दूसरी लड़कियां जो थी वो हमेशा ही शिकायत करती रहती थी कि एक ही तरह का भोजन जो है वो बनता ही रहता है, कभी चेंजेस नहीं होते। कॉलेज की मेरी पहली सहेली सुदूर सुदूर होता है बेटा दूर की दक्षिण प्रांत की थी। उत्तर भारत का क्षेत्र उसके लिए अपरिचित था कि वो उससे परिचित नहीं थी। उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, किंतु हिंदी में वह काला अक्षर भैंस बराबर थी। मीन्स उसे हिंदी बोलना बिल्कुल ही नहीं आता था। छात्रावास की अन्य छात्राओं की तुलना में मेरी अंग्रेजी अच्छी थी कि विजया की जो थी अंग्रेजी जो थी वो दूसरी लड़कियों से अच्छी थी, और इसलिए शायद इसलिए उसकी मुझसे मित्रता हो गई। मैंने उसे हिंदी सिखानी शुरू कर दी और 3-4 महीने में ही वह सबको साथ हिंदी में बातचीत करने लगी। इस क्रम से 5-6 अन्य लड़कियां भी मेरी सहेलियां बन गई। अधिकतर समय हम सब एक साथ रहती, उन्मुक्त भाव से मीन्स आज़ादी से वार्तालाप करती, बातचीत करती और परस्पर गोपनीयता बनाए रखती। गोपनीयता मीन्स किसी बात को दूसरों तक ना पहुंचाना, भाई जो बात होती थी वो फ्रेंड्स में ही रहती थी, किसी और को उसका पता नहीं चलता था। 2 साल कब और कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। इस बीच मेरे पिताजी का तबादला झांसी से मिर्जापुर हो गया। तबादला मीन्स ट्रांसफर। उनके पापा की ट्रांसफर जो थी वो झांसी से मिर्जापुर हो गई थी। मिर्जापुर वाराणसी के निकट का स्टेशन था। अतः कॉलेज की छुट्टियों में मैं पिताजी के पास मिर्जापुर आ गई। अब हम जानते हैं शब्दार्थ। अल्प, अल्प का मीनिंग होता है थोड़ा या फिर कम। प्रवास, प्रवास का मीनिंग होता है प्रदेश में अथवा अपने घर से अलग किसी दूसरे स्थान पर रहना, जिसको आप माइग्रेशन भी बोल सकते हो। सर्वदा, पूरी तरह से या बिल्कुल। उन्मुक्त, पूरी तरीके से आजाद। संकल्प का मीनिंग होता है इच्छा या फिर दृढ़ता पूर्वक लिया गया निर्णय। रूढ़िगत, प्रथाओं से बंधा हुआ। तिलांजलि, हमेशा के लिए साथ छोड़ देना। नामांकन, आधिकारिक रूप में नाम से अंकित करना। परिवेश, वातावरण या फिर माहौल। अभ्यस्त, आदि, करने का अभ्यासी। नुमाइश, अनेक प्रकार की अद्भुत वस्तुओं का प्रदर्शन करना। प्रतीक, उदाहरण। हृदयंगम, किसी बात या व्यक्ति को पूरे मन से अपना लेना। मितव्ययिता, कम खर्च करने वाला। अमोघ, अचूक या फिर कभी ना चूकने वाला। आवाहन, बुलाना या फिर पुकारना। अनुभूति, अनुभव या फिर एहसास। इक्का, एक घोड़े की गाड़ी। व्यंजन, खाने पीने की चीजें। चातुर्मास, वर्षा के 4 महीने। पुनरावृत्ति, दोहराना। रसास्वादन, किसी रस या चीज से मिलने वाला स्वाद। नानाविध, अनेक प्रकार के। मुखर, सामने आना या फिर लाना। सुदूर, बहुत दूर। गोपनीयता, किसी बात अथवा वस्तु को पूरी तरह से छिपाकर रखने का भाव। बंधन चुराकर, शरीर को सिकोड़कर। तबादला,
कर्मचारी की एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली होना, ट्रांसफर होना। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप इन पृष्ठों को ध्यान से पढ़ना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। धन्यवाद।